हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के बाबरकत पुरफजल जलाली नाम में आप सबको सलाम, आप सबको वेलकम। आज की इस इबादत में, आज की सुबह की इस इबादत में, इतवार की इस एक नई सुबह के लिए हम खुदा के शुक्रगुजार हैं। अगर कोई जंग के वक्त जंग ना करे तो वो शिकस्त खुर्दा हो जाता है। दाऊद बादशाह की मिसाल हमारे सामने है। देखिएगा दूसरा सैमुएल उसका 11वां बाब लिखा है, और ऐसा हुआ कि दूसरे साल जिस वक्त बादशाह जंग के लिए निकलते हैं, दाऊद ने योआब और उसके साथ अपने खादमों और सब बनी इसराइल को भेजा, और उन्होंने बनी अम्मोन को कत्ल किया और रब्बा को जा घेरा। पर दाऊद यरूशलेम ही में रहा। जी, अब बादशाह किस चीज के लिए निकलते हैं? वक्त कौन सा था? जंग का। वक्त कौन सा था? और योआब जंग के लिए जा चुका है, और बहुत सारे लोग जंग के लिए जा चुके हैं, लश्कर जंग के लिए जा चुका है, लेकिन बादशाह क्या कर रहा है? वो कहाँ रहा? घर में। वो अपने घर में रहा। दौर कौन सा था? जंग का। जंग के वक्त में बादशाह अपने घर में है। ये एकदम ठीक नहीं था बादशाह का। बादशाह को कहाँ होना चाहिए था? जंग में, मैदानी जंग में होना चाहिए था, लेकिन बादशाह कहाँ है? घर में है। और लिखा है दूसरी आयत में, और शाम के वक्त दाऊद अपने पलंग पर से उठकर बादशाही महल की छत पर टहलने लगा, और छत पर से उसने एक औरत को देखा जो नहा रही थी, और वो औरत निहायत खूबसूरत थी। तब दाऊद ने लोग भेजकर उस औरत का हाल दरियाफ्त किया, और किसी ने कहा, क्या वो इलाम की बेटी बत्सबा नहीं जो हित्ती ओरिया की बीवी है? और दाऊद ने लोग भेजकर उसे बुला लिया, और वो उसके पास आई, और उसने उसे सोबत की, क्योंकि वो अपनी नापाकी से पाक हो चुकी थी। फिर वो अपने घर चली गई, और वो औरत हामला हो गई। सो उसने दाऊद के पास खबर भेजी कि मैं हामला हूँ, और दाऊद ने योआब को कहला भेजा कि हित्ती ओरिया को मेरे पास भेज दे। सो योआब ने ओरिया को दाऊद के पास भेज दिया। अब ये आगे कहानी चलती रहती है ऐसे, लेकिन हमारी जो बात थी वो ये थी कि बादशाह को कहाँ होना चाहिए था? जंग में। वो घर में है और उससे गुनाह हुआ। जब वो जंग में नहीं गया तो उसकी जंग तो जारी थी। इब्लीस उस पर गालिब आया, और इब्लीस ने उसको उभारा कि छत पर जा, और उसने छत पर से इस औरत को, बत्सबा को नहाते देखा, और फिर इसके दिल में मैल आई, और इस तरह से गुनाह में गिर गया। और रिजल्ट क्या निकला? इसको सजा मिली। इसने खता की। एक तो उसने ये इससे जिनाकारी की, प्लस उसने इसके बाद इसके खामद को भी मरवा डाला। ये एक बहुत नाकाबिले बर्दाश्त गुनाह था। और खुदा ने अपने बंदा नातन नबी को इसके पास भेजा, और नातन नबी ने आकर दाऊद से पूछा कि एक आदमी के पास 100 भेड़े हों और दूसरे के पास एक ही भेड़ हो, तो जिसके पास 100 भेड़े हैं वो उससे वो भी छीन ले, तो उसको क्या करना चाहिए? उसका क्या हाल है? तो दाऊद ने कहा, वो आदमी वाजिबुल कत्ल है। और खुदा के नबी ने कहा, ए बादशाह, वो आदमी तू है। तेरे महल में औरतों की कमी नहीं थी, फिर तूने क्यों ऐसा किया? उसके पास एक ही औरत थी, तूने क्यों ऐसा किया? और फिर आगे उसकी सजा उसे बताइए। आगे आप पढ़ सकते हैं घर में। सो मेरे अजीजों, जो इस पैसेज में से सबक हमारे लिए है वो ये है कि जब वॉर टाइम है, जब जंग का वक्त है, हमें घर में नहीं रहना। और ये हेलो जाग रहे हैं? कोई जोर से कहे हालेलुया। हार्वेस्ट चर्च और कलीसिया पाकिस्तान जंग के लिए निकल खड़े हो। किसके खिलाफ जंग करनी है? इब्लीस के खिलाफ, तारीकी की रूहानी फौजों के खिलाफ, अपनी सुस्ती के खिलाफ, अपनी काहली के खिलाफ, उन बुरी सोचों के खिलाफ जो आपके अंदर सांप की तरह फन फैलाए अपना सर उठाए रखती है।
ہر وقت آپ کے اندر بری سوچ فنی اور سام کی طرح اپنا سر اٹھانے کی کوشش کرتی ہے. اس کو دبائیں, اس ابلیس کا مقابلہ کریں اور اس پر غالب آئیں. اس کے لیے جس دن آپ مقابلے, آپ کہیں گے میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا, میں ابلیس کا مقابلہ نہیں کر سکتا, میں کمزور شخص ہوں, میں ابلیس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. میں آپ کو یاد دلاؤں, میں نے بھی کلام میں سے پڑھ کے سنایا آپ کو, خدا نے کہا تھا تم نے صرف خاموشی سے کھڑے ہونا ہے, صرف کھڑے ہونا ہے. اور یہ جنگ تمہاری نہیں بلکہ کس کی ہے؟ یہ جنگ خدا کی ہے, اور خدا تمہیں غلبہ عطا کرے گا. لیکن آپ نے اس جنگ میں کھڑے ہونا ہے. جب کوئی جنگ میں کھڑا ہوتا ہے لوگوں کو پتہ چلتا ہے, دنیا کو پتہ چلتا ہے, ہمسایوں کو پتہ چلتا ہے, ارد گرد کے لوگوں کو پتہ چلتا ہے, آپ کے جان پہچان والوں کو پتہ چلتا ہے, آپ کے دشمن کو پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص اب جنگ کے لیے اٹھ کھڑا ہوا ہے. جنگ, میدان جنگ میں جب جاتے ہیں کچھ چھپ کر نہیں جاتا, وہ سرے عام جاتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی اس وقت جنگ کے لیے جا رہا ہے, یہ اس وقت تیاری کے ساتھ جا رہا ہے, اس نے اپنا ساز و سامان, اپنی وردی, اپنے ہتھیار اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہیں, یہ جنگ کے لیے جا رہا ہے. اور جب آپ نکل کھڑے ہوں گے ابلیس کو بھی پتہ چل جائے گا کہ اب یہ بندہ جنگ کے لیے نکل کھڑا ہوا ہے, اب یہ جنگ کرے گا. اور ابلیس کو پتہ ہے کہ یہ جیت جائے گا کیونکہ یہ اکیلا نہیں ہے, اس کے ساتھ تو خدا ہے, یہ خدا کے ساتھ آ رہا ہے اور یہ غالب آئے گا. سو میرے عزیز بہنوں بھائیوں, آئیے ہم خداوند سے کہیں خداوند میں آج اس جنگ کے لیے تیار ہیں. تیار ہیں؟